नाज़रीन, पीडीएम की जो 16 महीने की हुकूमत थी, आपको याद होगा जब वह हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद एक आध इंटरव्यू के दौरान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये फरमाया कि चूंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत थी और जाहिर है वो जो काबीना के अंदर आपने देखा कोई 1 दर्जन से ज़्यादा जो सियासी जमातें हैं उनके लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो जो फैसला साजी का अमल है वो बड़ा स्लो मोशन में चला और मुख्तलिफ जगहों से हमें अप्रूवल लेनी पड़ती थी और उसके बाद एक फाइल को 3 से 4 जगहों के ऊपर भिजवाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें बहुत फैसले लेने के अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हो गए, उसके बाद एक बज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत ही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब गैर मशरूत सपोर्ट की मौजूदा हुकूमत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उन्हें कहा जनाब आला हम इसलिए भी आपको ये सपोर्ट करना चाहते हैं और काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल जो है पूरे फोकस के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, बगैर किसी हील हुज्जत के साथ तमाम फैसले करे, उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब जाहिर है मौजूदा हुकूमत इस वक्त कायम हो चुकी हुई है, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, एक फैसला करते हैं शहबाज शरीफ साहब, 24 घंटे के अंदर वो फैसला उनको वापस लेना पड़ता है। माजी के अंदर एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हवाले से यू टर्न का मास्टर कहा जाता था। अब मीडिया के ऊपर दोबारा से यू टर्न की बात हो रही है, लेकिन अब ये यू टर्न जो है वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से लिया जा रहा है कि जनाब अल्लाह ये क्या आपको मुसीबत आन पड़ती है कि एक आप फैसला करते हैं और विद इन 24 आवर आप जो फैसला उसको आपको वापस लेना पड़ जाता है। इरसा अथॉरिटी का चेयरमैन, आपको पता है नाजरीन, वो जो कुछ हुआ। अब ये जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 21 मार्च को जनाब आला एक नोटिफिकेशन इशू करती है जनाब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से हुकूमत की तरफ से, और उसके अंदर जो ईसीसी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से फैसला लेने का जो इख्तियार रखती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक नोटिफिकेशन उसका कर दिया जाता है। उसकी जो चेयरमैनशिप है वो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ज़ाहिर बाकी हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, पावर के, पेट्रोलियम और साथ में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव्स के भी मिनिस्टर हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, खासतौर पर वो लोग जो इकोनॉमी के ऊपर नजर रखते हैं, रिपोर्टर साहिबान, कॉलमिस्ट जो इसके ऊपर सारे इशू को देख रहे हैं, और जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ही मैशत का है। तो उन्होंने कहा जनाब आला ये फाइनेंस मिनिस्टर हमें बताया गया था औरंगजेब साहब आए हैं और औरंगजेब साहब के पास काफी ज्यादा सलाहियत है और बड़े अच्छे अंदाज से वो मैशत को संभालेंगे, तो वो किधर गए इस ईसीसी के हवाले से? क्योंकि सारे फैसले जो हैं वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से होनी है। तो विद इन 24 आवर नाज़रीन, यानी 24 घंटे से थोड़ा सा इस वक्त उन्होंने ज्यादा वक्त ले लिया। ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक डेवलपमेंट है, इंप्रूवमेंट है। इरसा अथॉरिटी विद इन 24 आवर, ये थोड़ा सा 40 आवर्स प्लस टाइम ले लिया। 23 मार्च को छुट्टी वाला दिन, और फिर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को जो है मसरूफ़ अमल रखा गया। अब कहाँ से हुक्म आया, बड़े भाई साहब नाराज हो गए, इसहाक डार साहब नाराज हो गए, या कौन नाराज हुआ, हमें इस बात का इल्म नहीं है। एक नया नोटिफिकेशन इशू किया जाता है और इस नोटिफिकेशन के अंदर जनाब आला मिनिस्टर फॉर फाइनेंस जो है उनको चेयरमैन नामजद कर दिया जाता है ईसीसी का। अखबारात के कुछ तराशे अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, और जब पहली ईसीसी की नोटिफिकेशन हुई उसके ऊपर अखबारात के अंदर कमेंट्स होना शुरू हो गए, और पाकिस्तान के अंदर इंतहाई जो इकोनॉमिस्ट जो खास तौर पर रिपोर्टर्स हैं जो हैं बिल्कुल इकोनॉमिस्टों ने कहा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये ज्यादती है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो है पर काट दिए गए हैं जनाब आला। उसके बाद जब ये मौजू है ज़ेर बहस आता है मीडिया के ऊपर, मुसद्दिक मलिक साहब से जब ये सवाल किया जाता है, बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते हैं नाजरीन, मैं अक्सर प्रोग्राम देखता हूं उर्दू सीखने के लिए, आर्टिकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, बड़ा सा तर्क से जो मुश्किल सवाल भी होता है उसको भी बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत से उसका जवाब देते हैं। जब उनके सामने यह मुद्दा रखा गया तो उन्होंने एक बार फिर जो है इसके ऊपर अपनी अल्फाजी इस्तेमाल की और बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ जवाब दिया।